नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है और यह है विशेष समाचार। विशेष समाचार के तहत हम आपको कुछ खास ऐसी समाचार दिखाने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तह तक जाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे किसानों का आंदोलन जो चंडीगढ़ में हुआ, किस तरह से चंडीगढ़ में किसानों के साथ जोर जबरदस्ती हुई, वाटर कैनन चलाया गया, सिखों की या किसानों की पगड़ियां तक उछल गई। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे किन्नरों का प्रदर्शन नंगन अवस्था में, किन्नर नंगे हुए और प्रदर्शन किया। उसी के बाद हम आपको दिखाएंगे सेवैयाँ। ये सेवैयाँ खाने वाली नहीं है बल्कि ये हैं लोक गायक जो अब लुप्त होते जा रहे हैं, कहीं कहीं इनकी आवाज़ सुनने को मिलती है। और उसके बाद हम बात करेंगे टीचर्स की, जो कि अस्थायी टीचर्स हैं और धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। तो किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और चंडीगढ़ में यहाँ पर उन्होंने कूच करने का प्रयास किया। हरियाणा से भी किसान आए और मोहाली से भी। चंडीगढ़ को दोनों तरफ ही स्थिति को संभालना था। चंडीगढ़ प्रशासन मुस्तैद नजर आया, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला कि कुछ जगहों पर किसानों के साथ धक्केशाही हुई, बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को, यहाँ तक कि वाटर कैनन का प्रयोग भी करना पड़ा और किसानों की पगड़ियाँ भी उछल गई। महीनों दिल्ली के बॉर्डर घेर कर बैठे किसानों ने शनिवार को आंदोलन में जान फूंकने की पूरी कोशिश की। पूरे पंजाब से हजारों किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचे तो हरियाणा के किसानों ने पंचकूला के रास्ते चंडीगढ़ में प्रवेश किया। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन करते हुए किसान चंडीगढ़ में करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गए। हालांकि राजभवन के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने गवर्नर के नाम ज्ञापन डीसी को दिया और वहां से वापस लौट गए। किसानों का संयुक्त मोर्चे ने कहा कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा, पर कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें भी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान घायल भी हो गए। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास कर दिया है। इन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पिछले 7 महीने से ज़्यादा समय से कहा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा। किसानों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਭਵਨ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ कृषि कानून रद्द करवाने के लिए दिल्ली में चल रहे संघर्ष के शनिवार को 7 महीने पूरे होने पर देश भर में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को याद पत्र सौंपे गए। वहीं पंजाब के किसानों ने पहले मोहाली में बड़ी रोष रैली की। जैसे ही चंडीगढ़ में प्रवेश किया, वहां किसानों पर पानी की बौछारें छोड़ी गई, जिससे कई किसानों की पगड़ियां उतर गई। इसके बावजूद किसान बैरिकेड तोड़कर राजभवन के पास पहुंचने में कामयाब रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए किसान जथेबंदियों ने शनिवार को पहले मोहाली के गुरुद्वारा अम्ब साहिब के सामने बड़ी संख्या में रोष रैली निकाली, जहां पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवार, रुलदू सिंह मानसा, हरविंदर सिंह लोखोवाल और सतनाम सिंह बहिरू समेत बड़ी संख्या में किसान नेताओं ने संबोधन किया और केंद्र को चेतावनी दी कि तीनों कृषि कानूनों को फौरन रद्द कर दिया जाए। किसानों ने कहा कि केंद्र की ओर से गैर संवैधानिक तौर पर पास किए गए कृषि कानूनों से राज्य के अधिकारों में सीधा दखल है। किसानों ने कहा कि चाहे संघर्ष 2024 या फिर जीवन भर चले, कृषि कानून रद्द होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हरविंदर सिंह लोखोवाल ने कहा कि किसान पिछले 10 दिन से कह रहे थे कि वह मोर्चा शांतिपूर्ण निकालेंगे। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को यादगारी पत्र सौंपेंगे। पुलिस जहां रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। इसके बाद किसानों ने राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़ में पैदल कूच किया। जैसे ही किसान सड़कों पर उतरे तो ऐसा लग रहा था जैसे हरे लाल पीले झंडों का फ्लड यानी बाढ़ आ गई हो। पूरी तरह मोहाली चंडीगढ़ की सड़कें जाम हो गई। वीपीएस चौक से आगे गीता भवन मंदिर के पास चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक लिया, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों के आगे पुलिस के बैरिकेड नाकाफी रहे और किसान बैरिकेड हटाकर चंडीगढ़ में दाखिल हो गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से अचानक ही कार्रवाई शुरू कर दी और पानी की बौछारें मारकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई, जिससे कि किसानों के
पगड़ियां तक उतर गई। चंडीगढ़ में दाखिल होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने पानी के बौछारें क्यों चलाई, जबकि वह कह चुके थे कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। चंडीगढ़ पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने किसान नेताओं से बात नहीं की, सीधे कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसी कार्रवाई से उनकी पगड़ियां तक उतर गई। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਵਾ। और चंडीगढ़ कूच करेंगे हो, चंडीगढ़ कूच करेंगे हो, हाँ जी, चंडीगढ़ कूच करेंगे हो। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चंडीगढ़ कूचूगा। चंडीगढ़ एक तो मोहब्बत इस तरह दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बूटा सिंह और बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि उनकी रैली शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोकने के बजाय पुलिस ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वह आलोचना करते हैं। संयुक्त मोर्चा की तरफ से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। हरियाणा के राज्यपाल के एडीसी खुद ज्ञापन लेने पंचकूला पहुंचे थे। इससे पहले संयुक्त मोर्चा की तरफ से पंचकूला के नाडा साहिब गुरुद्वारा से पैदल मार्च किया गया। हरियाणा पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, मगर किसान बैरिकेड हटाकर आगे निकल आए। हालांकि चंडीगढ़ की सीमा में किसान दाखिल नहीं हुए, इससे पहले ही अपना ज्ञापन उन्होंने सौंप दिया। इस दौरान किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि आगे भी किसान आंदोलन जारी रहेगा जब तक कृषि कानून वापस नहीं दिए जाते। योगेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए यह सौदा महंगा होता जा रहा है। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अहंकार हो गया है, जिसका इलाज करना आवश्यक है। योगेंद्र यादव ने चंडीगढ़ में पंजाब के किसानों पर हुए लाठीचार्ज को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव पर योगेंद्र यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बीमार हैं। जिस तरह से बंगाल चुनाव में उन्हें जवाब मिला है, इसी तरीके से हर तरफ से उन्हें जवाब मिलेगा। योगेंद्र यादव ने कहा कि बंगाल के इंजेक्शन के बाद कुछ फर्क पड़ा है, मगर पूरी तरीके से बीमारी ठीक नहीं हो पाई है। आज 26 जून के दिन देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया था कि हम एक रोष पत्र, ये रोष पत्र है, मांग पत्र नहीं है, ये रोष पत्र हम गवर्नर के माध्यम से पूरे देश में राष्ट्रपति के नाम ये रोष पत्र पहुंचाएंगे। इसलिए आज हरियाणा के कोने कोने से किसान आए, किसान महिलाएं आई। देखिए पीछे कहां कहां से किसान महिलाएं हमारी आई हैं, सब आए। हरियाणा के किसानों पे दो तोहमत लगती थी जी। एक तो सरकार कहती थी कि किसान इसके साथ नहीं है। आप पत्रकार हैं, आज आपने देख लिया कि हरियाणा के कोने कोने से कहां से किसान आए कि पार्टियों के दलाल आए। आप देख लेना, आप खुद बता देना। और ये पार्टियों के दलाल आपको दिखते हैं कि किसान औरतें दिखती हैं, आप खुद फैसला कर लेना। दूसरा, बार बार कहा जाता था कि भाई हरियाणा का किसान अनुशासन से नहीं करता, आंदोलन में अनुशासन नहीं होता। आज हरियाणा के किसान ने दिखाया, संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था कि बैरिकेड नहीं तोड़ना है, अपना मांग पत्र यहीं से देना है, अपना रोष पत्र यहीं से पकड़ाना है। और हरियाणा के किसानों ने अनुशासन का पूरा पालन किया और दिखाया कि जब अनुशासन से करना होता है हम अनुशासन से करते हैं। 7 महीने पूरे हो गए। आज इस रोष पत्र के माध्यम से ये आंदोलन एक नए फेज में चला गया है। अब ये सिर्फ खेती बचाओ का आंदोलन नहीं है, खेती बचाओ के साथ साथ लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन बन गया है। 26 जून इमरजेंसी के दिन जो सारा देश लोकतंत्र को बचाने के दिवस के रूप में, संघर्ष के दिवस से मानता है, उस दिवस पे किसानों ने इस देश के बड़े आंदोलन की कमान संभाल ली है। और मैं समझता हूँ ये आंदोलन अब एक नई दिशा में, नई ऊंचाई में चढ़ता जा रहा है। तो आज ज्ञापन किसको दिया गया है?
ज्ञापन गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को दिया गया है। गवर्नर की तरफ से एडीसी, जो गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो यहाँ पे आया, हमने बुलाया था, वो यहाँ आए और उन्होंने किसानों के लिए ये रिप्रेजेंटेशन लिया, जो गवर्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को पहुँचाया जाएगा। देश के हर राज्य में आज यही हो रहा है और मैं समझता हूँ हर राज्य से अभूतपूर्व किसानों के समर्थन की रिपोर्ट आ रही है। और टीचर्स, मोहाली के पंजाब के कई ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर अस्थायी रूप से टीचर्स काम कर रहे हैं। इनका वेतन बहुत ही कम है और इन टीचर्स का तो यह कहना है कि जब यह अपनी नौकरियों पर लगे थे तो सरकारों द्वारा वायदा किया गया था कि इन्हें पक्का कर दिया जाएगा, इनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, न ही इन्हें पक्का किया गया है। कभी शिरोमणि अकाली दल की सरकार आई तो उन्होंने भी वायदा किया, कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने भी वायदा किया, अन्य दलों के नेता भी आते हैं तो वह भी वादा कर जाते हैं, लेकिन ना तो पक्का किया जाता है और ना ही सैलरी बढ़ती है। इसी को लेकर टीचर्स ने लगातार प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर मोहाली में स्थित फेज 8 में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो कार्यालय है उसकी 7वीं मंजिल पर चढ़ गए और इन्होंने कुछ टीचर्स ने अपने हाथों में पेट्रोल की बोतलें भी पकड़ी हुई थी। वह कह रहे थे कि या तो उनकी मांग को माना जाए, उनके प्रदर्शन को रिकॉग्नाइज किया जाए, या फिर वह आत्मदाह कर लेंगे। और ऐसा ही प्रदर्शन मोहाली में देखने को मिला। मोहाली पंजाब स्कूल एजुकेशन भवन के बाहर अपनी मांगों को लेकर पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे शिक्षकों के भविष्य का फैसला शुक्रवार को होगा। शुक्रवार को पंजाब के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव के अलावा कई अधिकारियों के साथ बैठक होगी। शिक्षकों ने मांगे पूरी करने के लिए 2 फार्मूले लिए हैं। एक 40,000 मासिक वेतन, दूसरा बेसिक वेतन पर स्थायी नौकरी दें। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के बाहर प्रदर्शन कर रहे अस्थायी शिक्षकों का धरना लगातार जारी है। वीरवार को अध्यापकों का यह प्रदर्शन 9वें दिन में प्रवेश कर गया। अध्यापक अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन, नारेबाजी कर रहे हैं। उधर छत पर चढ़े एक अध्यापक कुलविंदर सिंह के बेटे का आज जन्मदिन था, लेकिन जिसने अपने बच्चे के साथ केक काटकर खुशियां मनानी थी, वह फोन पर बेटे के साथ बात कर भावुक हो गए। बल्कि एक अन्य साथी भी उनके साथ आंसू बहाते हुए दिखाई दिए। साथियों, मैं कुलविंदर सिंह नाड़ू सरकार ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਬਥੇਰੇ ਘੰਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਛਾਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰ ਰਹੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। 200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਥੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਹੱਕ ਮਨਵਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਫਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ सरकार तो अपने हक लेके रहने। धन्यवाद। अध्यापक यूनियन के नेता अजमेर सिंह औलख ने बताया कि शुक्रवार को पंजाब के प्रिंसिपल सचिव सुरेश कुमार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव के अलावा कई अधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है। औलख ने कहा कि उनके पास 2 फार्मूले हैं। एक, सरकार उनकी 40,000 रुपये सैलरी फिक्स कर दे। दूसरा ये कि सरकार उन्हें बेसिक सैलरी पर पक्का कर दे। सरकार ने इन 2 फार्मूलों को देने का वायदा किया है। अगर सरकार के पास इससे बेहतर कोई फार्मूला होगा तो वह सरकार बताएगी। इसलिए अब शुक्रवार शाम तक ये साफ हो जाएगा कि सरकार उन्हें खुशी देगी या इसी तरह गम के साथ उन्हें संघर्ष जारी रखना होगा। देखो, सरकार वालों जी प्रपोजल है हजे तक ढिले रूप च आ रही है। सरकार उन्नी सुहिरदता नाल नहीं लै रही जिन्नी होनी चाहिए सी। बाकी इन्होंने कल नूं मीटिंग रखी है जथेबंदी दे नाल,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਜੋ ਇਹ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਲਈ, ਉਹ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਬੀਐਡ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਟੀਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਈਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੂਲ, ਉਹ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਸੈਂਟ ਜੀ ਫਾਲਤੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਛਾਣ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ 13,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, 13,000 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40,000 ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਚੱਕ ਲਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, 13,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਟਿਕ ਲਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਟੁੱਟੂਗੀ ਤਾਂ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੀ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੋ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ 9 ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 13,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 3 ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾੜੂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨਾੜੂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਆ ਜਾ, ਪਾਪਾ ਆ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਕੇਕ ਕਟਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਾਪੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕਟਾਉਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪ ਰੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ दूर ਹੋਏ बैठे हैं ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ गवर्नमेंट ਨੂੰ भी दसना चाहिए। वहीं वीरपाल कौर ने बताया कि अध्यापक और उनके परिवार मानसिक तनाव के समय से गुजर रहे हैं। इसी तनाव के चलते एक अध्यापक देविंदर की पत्नी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई। इसलिए सरकार यदि अध्यापकों को मानसिक तनाव से निकालना चाहती है तो बातचीत को सिरे पर लगाए। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर अस्थायी अध्यापकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उनकी बैठक होनी थी, जिसको लेकर काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई थी और यह बैठक हुई भी, लेकिन यह बैठक फिलहाल बेनतीजा ही रही है। अध्यापकों ने यहाँ पर स्थायी नौकरी की मांग की, लेकिन सरकार व शिक्षा विभाग के द्वारा अध्यापकों से और समय मांगने की बात की गई। अब अगली बैठक मंगलवार को होनी तय की गई है। शिक्षा मंत्री और कैप्टन संदीप संधू ने भी शामिल इस मीटिंग में होना था, मगर वह किन्हीं कारणों से इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। अध्यापकों ने सरकार की नीयत पर फिर से शक जताया है। उन्होंने कहा है कि सरकार शायद उनकी मांगों को पूरा नहीं करना चाहती है और टालमटोल की नीति को अपनाए हुए है, इसलिए उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पंजाब ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਂਪੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਕੋ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੱਡੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ है, आज 10,000 बंदा बैठा धरने दे विच आ टीम है। और अब बात करते हैं सेवैयां की। आखिर ये सेवैयां होते क्या है? ये सेवैयां कुछ आम तौर पर जो अमूमन हम जानते हैं सेवैयां खाने की जो सेवैयां होती हैं वो, लेकिन नहीं, ये सेवैयां होते हैं लोक गायक जो अपने अलग तरह के वाद और साज से लोगों का मन बहलाते हैं, समा बांध देते हैं। ऐसा ही नज़ारा जयंती माजरी में देखने को मिला। यहाँ पर दरगाह पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था और सेवैयों ने यहाँ पर पहुंचकर रंग जमा दिया। सिमैया नाम कुछ जाना पहचाना तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर हम और आप या फिर आज की जो जनरेशन है सिमैया और सेवैया एक जैसा ही समझेगी। लेकिन ये सिमैया है लोक गायक जो आज भी अपने पुरातन साज के साथ समा बांधते आ रहे हैं। ज़्यादातर सिमैया पीर गाथा प्रस्तुत करते हैं और ऐसी ही गाथा इन्होंने प्रस्तुत की मुल्लापुर स्थित जयंती माजरी सतगुरु ओगड़नाथ दर्शन बाबा जी की दरगाह पर। क्या था कार्यक्रम? पहले कार्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। तो मुल्लापुर स्थित जयंती माजरी स्थित सतगुरु ओगड़नाथ दर्शन बाबा जी दरगाह में 5 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जयंती माता मंदिर के नजदीक स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पास दरगाह में जलवास, अन्न व धनवास, फूल फलवास, वस्त्र व शयनवास और अष्ट धातुवास
के बाद ब्रह्मलीन सतगुरु ओगरनाथ दर्शन बाबा जी, गुरु गोरखनाथ काली माता जी और काल भैरव की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई, अर्थात स्थापित की गई। दरगाह के संचालक अशोक सिंगला और विक्की शर्मा की अगुवाई में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जबकि 5वें दिन गोविंद मन्हा, हर्ष कुमार, वरुण कुमार, ओंकार सोमल द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा को क्रियान्वित रूप दिया गया था। 5वें दिन बिट्टू कैटरर के नेतृत्व में लंगर सेवा का भी भुगतान हुआ, जिसमें यहां आए भक्तों की सेवा को लंगर सेवा से तृप्त किया गया। दरगाह के प्रबंधकों में बताया कि दरगाह में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य धार्मिकता और आध्यात्मिकता का प्रवाह है। यहां पहुंचे भक्तों ने श्रद्धा भाव दिखाई दिया, जिनका कहना था कि यहां पहुंचने के बाद उनकी न सिर्फ हर काम बना है, बल्कि हर कष्ट से भी उन्हें छुटकारा मिला है। दर्शन बाबा फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य गरीब लड़कों की शादी, गौशाला का निर्माण भी रहा है, ताकि उनके द्वारा गरीबों की हर हालत में मदद की जा सके। ओम हरि ओम महागणानंदाय गणपति मंगवामहि ज्ञानंदाद्यपति मंगवामहि निधिनंदादिपति मंगवामहि अशोरुमामजानि भवतम् आत्मजाशि भवतम् गायत्री त्रिशूलकटारिषु पञ्चासाद्वैतस्मया कल्पसूचिभिः शम्यन्त्वदादिपदा च शतपदा त्रिपदा च शकटपदा विचन्दा तदसङ्गाः सूचिभिः शम्यन्त्वा क्या फंक्शन हो रहा है आज यहाँ पे आपके? आज हमारे गुरु जी की यहाँ पे मूर्ति स्थापना होनी है, सतगुरु दर्शन बाबा जी की जी। तो उनकी मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में 5 वास होते हैं। तो कल जलवास हुआ था, आज अन्न का और धन का वास है, तो उसके लिए कल स्थापना की हुई है। नगर खेड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बुद्ध जी है, तो इन सब के कल स्थापना कर रखी है। तो उनके पिंडी स्वरूप रखे हुए हैं। माता जयंती की अखंड जोत जल रही है यहाँ पर। माता जयंती माता जी देखिए अखंड जोत जल रही है। अखंड जोत यहाँ पर है, आप वो देखेंगे। देखिए माता जयंती माता पे जब आप दर्शन आए तो उसके बाद भोलेनाथ जी का मंदिर है, उसके बाद दर्शन बाबा जी की दरगाह है। सभी आप एक बार निकलेंगे घर से तो यहाँ पर सभी के दर्शन होंगे। विक्की जी आप बताएं, जैसे दर्शन बाबा की दरगाह है तो आप समाज सेवा में लंगर वगैरह भी कराते हैं, कुछ ऐसा भी, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारा? यहाँ पे हर वीरवार को माता रानी की कृपा से और मेरे सतगुरु ओगरनाथ दर्शन बाबा जी की कृपा से हर वीरवार लंगर होता है। बहुत भारी संख्या में संगत आती है, लंगर खाती है और अपने दुखों का निवारण करवाती है यहाँ पर आकर। माता जयंती जो यहाँ पर है उसकी असीम कृपा है। इस एरिए में जो भी आता है हंसता हुआ जाता है जी। और हमारे गुरु महाराज जी का सतगुरु ओगरनाथ दर्शन बाबा जी का यहाँ पे हमने समाधि स्थल बनाया है और उसकी मूर्ति स्थापना है, जिसमें गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति स्थापना हो रही है, काल भैरव की मूर्ति स्थापना हो रही है, माँ काली की मूर्ति स्थापना हो रही है। बाकी हमारे पंडित जी देवराज जी हैं जो शिरडी से आए हुए हैं। आप शिरडी से आए हैं? नहीं, शिरडी से नहीं आए, लेकिन वहाँ सेवा करके आए। जी जी, वहाँ के सेवक हैं आप। तो ये बताएं, जो ये प्रतिष्ठा की जा रही है मूर्ति प्रतिष्ठा, कितने भागों में? 5 भाग जैसे बताए थे, कौन कौन से भाग हैं और आज कौन सा चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो कल प्रथम दिवस था, तो सभी मूर्तियों को जो समाधि में वास किया गया, समाधि, ठीक है। आज जो है द्वितीय दिवस है, तो आज जो है अन्नवास और धनवास, अन्न का वास होगा और धन का, और कल जो है फूल और फल जी का वास होना है, और परसों शयन वास और वस्त्र वास होना है जी। तो इन्हीं वासों के साथ जो है
इनके विधि विधान के वेद मंत्रों से जो इनके वेद मंत्रों से प्रतिष्ठित करके और न्यास के द्वारा जो इनके वेद मंत्रों से जो है इन मूर्तियों की प्रतिष्ठित होगी यहाँ पर। और सब जो है जितने चतुर्थ वेद के द्वारा पूजा और पंचम कलश वरुण देव के द्वारा और विशेषकर महाजयंती की पूजन के बाद। अब कार्यक्रम के अंतिम दिन पुरातन संगीत की यहाँ पर छटा देखने को मिली। यहाँ पहुंचे सिमैयों ने पीर गाथा से समा बांध दिया। सिमैया गायक गोपी और कानूनी ने यहाँ अपने साजों से और अपनी आवाज़ से भक्तों को निहाल किया, पीर बाबा की गाथा सुनाई और एक बार फिर हमें पुराने दौर की याद दिलाती। किन्नर, या जब हमारे घर पर कोई खुशी का त्यौहार होता है या खुशी होती है, कोई बच्चा पैदा हो या फिर शादी विवाह हो, तो किन्नर आमतौर पर आते हैं और अपना नेक देकर चले जाते हैं। लेकिन यही किन्नर का कुछ बिगड़ा हुआ रूप इस हफ्ते हमें मोहाली में देखने को मिला। मोहाली में किन्नरों का प्रदर्शन हुआ। किन्नर्स का कहना था कि इन्होंने अपनी शिकायतें बार बार पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस इनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिरकार किन्नर सड़कों पर उतरे और मोहाली खरड़ रोड को जाम कर दिया और यहाँ पर किन्नर नग्न अवस्था में प्रदर्शन करने लगे। इनका कहना था कि मोहाली पुलिस शीघ्र कार्रवाई करे, नहीं तो उनका प्रदर्शन इसी तरह जारी रह सकता है। मैडम का ये कहना है भी तुम ये चकवाओ तो धरना खत्म करो, नहीं तो डंडा डंडा बढ़ावांगे। बोलो ये डंडे मारनगे साडे, ये सारे डंडे मारनगे। खरड़ में किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया है। किन्नरों ने मुख्य हाईवेज के सामने सड़क पर जाम लगा दिया और यहाँ पर वह निवस्त्र हो गए। नग्न अवस्था में इन किन्नरों द्वारा यहाँ पर उत्पात मचाया गया और जमकर नारेबाजी की गई। किन्नरों का कहना है कि उनकी मांग है और उनकी मांग यही है कि अन्य आरोपियों के खिलाफ जिनकी शिकायत किन्नरों ने की थी उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यही नहीं, यहाँ पर उत्पात के दौरान किन्नर कारों के ऊपर बैठ गए। जिन लोगों ने कारें नहीं रोकी उनके शीशे तोड़ दिए गए। ये सब पुलिस की आंखों के सामने होता रहा। किन्नरों में रोष व्याप्त रहा। पुलिस को शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई। बिकॉज ऑफ साडी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती, रोज पैसे खाती है और डीएसपी रोज पैसे खा के एंटी पार्टी तो साडे ते हमले करवाउंदी है। साडे मसी जान
मैं खुद जान बचा के मसा निकली हाँ गड्डी चो भज के उत्थे चुंगियां रोड के बाजार चो। मैनू पता मैं अपनी जान किवें बचाई है। मेरा सारा कुछ कट लिता गया, गले चो, हत्था चो, पैरों चो, झांजरा तक कट लिया उन्होंने। वो गुंडे सीगे सियासी जे नशेड़ी होंदे। ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬੌਂਸਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋੜਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ 3 ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ नहीं हैगा। कितनी पुलिस 2 घंटे बाद आई, फिर आके फिर पुलिस दर्ज गड्डी लेके आ रहे, पुलिस नहीं आ रही कुछ भी। जजमाना ने पुलिस बुलाई, जजमान राजी रहे, उन्होंने पुलिस बुलाई, फिर जजमान कोई ये मांगे चोरां नूं अरेस्ट करो, जल्द तो जल्द कार्रवाई होवे। ये गुंडागर्दी करती हैं, मुंडे नूं लेके घूमते हैं, ये ना होवे। हर बार पुलिस ਧਰਨਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਜਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ क्या बोलते हैं हमले हो रहे हैं, साडा कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। इसलिए साडी यही मांग है कि साडे ते इंसाफ साडा इंसाफ होवे और जोटी जान ਨੂੰ इंसाफ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਡਾਂਸਰ ਉਹ ਨਕਲੀ ਕੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬਤਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਕਿਨਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਤੇ बैठे हैं। जी जी। रोशन भव सिटी हलचल की विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही गिनी चुनी कुछ विशेष समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अमित कुमार को पूरी टीम के साथ से इजाजत और देखते रहिए रोशन भव। और हाँ, रोशन भव यूट्यूब चैनल आपका चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।